किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला होता है discipline, दूसरी होती है ये दोनों चीजें जिस भी बच्चे के अंदर होगी वो गारंटी नीट का एग्जाम क्रैक कर लेगा। हो सकता है ये पॉइंट तुम्हें तुम्हारे नीट 2024 के अंदर काम आए। देखो, जब भी तुम कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट देने गए हो तो उस टेस्ट के स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में तो अपने पेपर का एक पूरा ओवरव्यू ले लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एनालिसिस प्लस एक छोटी कॉपी बनाना। छोटी कॉपी का नाम छोटी है पर काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा तुम्हारे काम आ सकती है। जैसे ही तुम लोग पता कि आधा फरवरी निकल चुका है और अब तुम्हारे नीट 2026 के लिए तुम लोग के पास सिर्फ 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस 2.5 महीने के अंदर तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए। तुम्हारे जितने डिस्ट्रैक्शन, जैसे तुम्हारे दोस्त हो गए, घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, घर की शादियां हो गई, इन सब चीज़ों से तुम्हारा ध्यान हट के तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए। देखो, इन 2.5 महीनों के अंदर तुम्हें अपनी पूरी जी जान ला के पढ़ाई करनी होगी ताकि तुम नीट क्रैक करके एक MBBS डॉक्टर बन सको। देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि इन 2.5 महीनों के अंदर तुम्हें करना क्या होगा। तो सबसे पहले जो तुम्हारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करो और तुम्हारा रिवीजन बस PIQ सॉल्व करना उससे स्टार्ट कर दो। अभी तक तुम लोग को 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस बचा हुआ होगा, थोड़ा बैकलॉग हुआ। तो वो लोग क्या करें, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपना रिवीजन और PIQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देखो, तुम्हारे नीट 2026 से पहले एटलीस्ट तुम्हारे पास 1.5 महीने 1.5 मंथ का टाइम तो होना चाहिए तुम्हारे पास तुम्हारे रिवीजन के लिए। क्योंकि होता क्या है कि तुम किसी भी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हो या उसे रिवाइज करते हो, साथ में उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसके क्वेश्चन लगाते हो, तो उससे क्या होता है तुम्हारे माइंड के अंदर क्लैरिटी आती है और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये चैप्टर या ये पार्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये तो मैं इसका कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। और इस चीज़ से एक बेनिफिट और क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अरे मैंने ये वाला पार्ट तो कर लिया है, अब बस मुझे बचे हुए इन पार्ट को कंप्लीट करना, फिर मेरा एक रिवीजन या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझे? तो इसी तरह तुम जितनी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे और जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने ये चैप्टर या ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, या तुम्हें ये फील होगा कि तुमने अरे अपना एक बार पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ लिया है और अब बस तुम्हें रिवीजन करना है सिलेबस का। या हो सकता है तुम्हें ये फील हो कि अरे मैंने मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया है तो अब मैं अपने सेकंड रिवीजन की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो होगा क्या कि तुम खुद की प्रोग्रेस को देख के सेल्फ मोटिवेट हो गए और तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि अब मुझे और पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है ताकि मैं एक अच्छी रैंक लाके, एक अच्छा स्कोर लाके एक अच्छे MBBS कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला होता है डिसिप्लिन, दूसरी होती है कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीजें जिस भी बच्चे के अंदर होगी वो गारंटी नीट का एग्जाम क्रैक कर लेगा। बट कभी कभी लक फैक्टर दिक्कत कर जाता है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो मिलना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है तुम मेहनत करो और तुम्हारा नीट का एग्जाम निकल जाए, भले ही वो तुम्हारी किस्मत में ना हो। ठीक है, तो अब पॉइंट पे वापस आते हैं। तुम लोग को रोज अब डेली एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स की सेटिंग देने की आदत अपने अंदर लानी होगी, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना एक टारगेट सेट करो। टारगेट में तुम्हें क्या सेट करना है कि तुम तुम्हारी क्लासेस के अलावा एक्स नंबर ऑफ आवर्स की सेटिंग दोगे, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी स्टडी टेबल जाकर बैठना है। और मानो तुमने तुम्हारा टारगेट सेट करा 6 घंटे का, तो तुम्हें इस 6 घंटे टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि तुम अपनी स्टडी टेबल पे जाके बैठ गए फोन चलाने लग गए, ये काम बिल्कुल नहीं करना है तुमको। ठीक है, तुम्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा कि अगर तुम्हारा 6 घंटे का तुम्हारा टाइम पीरियड तुमने सेट करा, तुमने तुम्हारा गोल सेट करा 6 घंटे का, तो इस 6 घंटे के अंदर तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और पढ़ाई के बाद कहीं और तुम्हारा फोकस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें ये चीज़ पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब तुम्हें चीज़ रोज करनी है। ये नहीं कि तुमने 2 दिन 6 घंटे पढ़ाई करी फिर अगले दिन तुम पढ़ने बैठे नहीं। देखो, तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होगा। यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम्हारी पढ़ाई के प्रति ईमानदार है तो जो तुम्हारा एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। समझे? ठीक है, और जैसे मानोगे तुम अगर जैसे कभी कोई रीजन की वजह से, कोई भी XYZ रीजन की वजह से तुम पढ़ने नहीं बैठ पाए या तुम आज कम पढ़ने बैठ पा रहे हो, मानो जैसे तुम रोज 6 घंटे पढ़ते हो पर आज कुछ काम आ गया जिसकी वजह से तुम सिर्फ 3 घंटे पढ़ पाओगे, तो ये नहीं कि छोड़ दे, अरे यार चलो आज मैं इधर उधर बिजी हो गया था तो आज नहीं पढ़ा। नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। अगर तुम 3 घंटे ही पढ़ पा रहे हो तो तुम वो 3 घंटे पढ़ने बैठो, क्योंकि तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और कोशिश करो कि जैसे कि अगर तुम आज 6 घंटे की बजाय सिर्फ 3 घंटे पढ़ पाए तो अगले 3 दिन तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा दो, इससे जो आज जो 3 घंटे का गैप आ गया है वो अगले 3 दिन के अंदर कवर हो पाए। ठीक है, तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे वो किसी के नहीं, सिर्फ तुम्हारे काम आनी है। इस मेहनत से तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होना है, तो अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। हो सकता है ये पॉइंट तुम्हें तुम्हारे नीट 2024 के अंदर काम आए। देखो, जब भी तुम कोई पीएससी पेपर सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट देने गए हो, तो उस टेस्ट के स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में तो अपने पेपर का एक पूरा ओवरव्यू ले लो और ओवरव्यू लेके देखो कि तुम्हारा कौन सा सेक्शन लेंदी आया, यानी कौन सा सब्जेक्ट लेंदी आया। ठीक है, देखो ये चीज़ तुम्हें अभी लगे कि काफ़ी ज़्यादा ऑड है, ये किस काम में आएगी, पर ये चीज़ जो है तुम्हारे नीट के एग्जाम के टाइम पे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, समझे। तो देखो, होता क्या है कि तुम में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले फिजिक्स सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर बायो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा टाइम दे देते हैं ये सोच के कि उन्हें बायो आती होगी, पर जब वो बायो में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ जाके पता लगता है कभी कभी कि बायो लेंदी आई है और उनके पास अब कम टाइम बचा है, और कम टाइम बचने की वजह से वो घबरा के सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नेगेटिव मार्किंग उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, समझे। तो ये गलती तुम लोगों को नहीं करनी है। और ऐसे इस साल भी और नीट 2025 के अंदर, नीट 2025 के अंदर फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी आई, जो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, और उन लोगों ने फिजिक्स का ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें केमिस्ट्री और बायो के लिए कम टाइम मिला, समझे। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखो कि कौन सा सेक्शन लेंदी है और कौन सा सेक्शन लेंदी नहीं है, और उसी हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एनालिसिस प्लस एक छोटी कॉपी बनाना। छोटी कॉपी पे बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। देखो, तुम लोग को क्या करना है कि जब भी तुम कोई पेपर देख के आ रहे हो, कोई टेस्ट देख के आए हो, या तुमने कोई पीआईक्यू सॉल्व करा, पीएससी पेपर सॉल्व करा है, तो उसको देने के बाद उसका टेस्ट एनालिसिस करो और देखोगे कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही गए हैं। सही में भी वो देखते हैं जो तुमने लॉजिकली करेक्ट करे, तुक्के वालों को सही नहीं मानना है। ठीक है, जो तुमसे गलत हो या जो तुमने तुक्के मार के सही कर दिए, उन क्वेश्चन को देखो और पता लगाओ कि तुमने वहाँ पे क्या गलती करी है, किस रीजन की वजह से तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और अब छोटी कॉपी का आती है। देखो, इस छोटी कॉपी का नाम छोटी है पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे काम आ सकती है। देखो, मान लो तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे तुम बायो में जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स के अंदर तुम्हें जेनेटिक कोड याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, छोटी कॉपी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनेटिक कोड के बारे में वो लिख लो। ठीक है, और जैसे मान तुमने कोई टेस्ट एनालिसिस करी और टेस्ट एनालिसिस करने तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर मुझसे नहीं आ रहा है, या तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उस क्वेश्चन को भी अपनी छोटी कॉपी के अंदर लिख के रख लो। ठीक है, और क्या करो, ऐसे ही करने के बाद जिस भी चैप्टर में तुम्हें जो दिक्कत है, तो उसके बाद में एक स्पेसिफिक पॉइंट को छोटी कॉपी के अंदर लिख के रख लो। ठीक है, और जब भी तुम सोने जाओ रात को, एक बार आधे 1 घंटे के लिए उस छोटी कॉपी को उठा के देखो और उसके पन्ने पलट के उसे एक बार पढ़ लो। जिससे क्या होगा, तुम ये चीज़ रोज़ करते जाओगे, तुम्हें वो पॉइंट याद होते जाएंगे। मान तुम्हें जेनेटिक कोड याद नहीं हो रहे थे तो तुम्हें वो याद हो जाएगा, कोई हो सका फिजिक्स का कोई पॉइंट हो, कोई फॉर्मूला जो तुम बार बार भूल रहे हो वो तुम्हें याद हो जाए, तो ये चीज़ तुम्हें याद हो जाएगी, क्योंकि तुम उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें वो अच्छे से याद हो जानी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बस यही है कि भाई ये 2.5 महीने तुम लोगों के पास, इन 2.5 महीने के अंदर तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो तुम्हारे दोस्त यार हो, तुम्हारा फ़ोन हो या कोई और चीज़ हो, जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों को हटा दो और अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि यार तुमने इन 2.5 महीनों के अंदर फोकस कर लिया और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम निकल सकता है और तुम एक MBBS कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। भाई, और तुम इन 2.5 महीनों के अंदर मेहनत कर लेते हो और अच्छे से फोकस कर लेते हो सब चीज़ें भूल के, तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जानी है। तुम्हारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए, मौज करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर अगर इन 2.5 महीनों के अंदर तुमने मेहनत कर ली तो तुम्हारी लाइफ बदल जानी है आगे चल के। ठीक है, बाकी पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक प्रॉपर स्लीप लो 6 से 7 घंटे की, एक हेल्दी डाइट लो और अपने माइंड को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करो। माइंड रिफ्रेश करने के तुम थोड़ी देर फ़ोन चला सकते हो, आधी 1 घंटा, या अपने दोस्त से समय सकते हो, पर इतना ही टाइम दो इसमें वर्थ इट हो। ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों या 3-4 घंटे बर्बाद करो या 3-4 घंटे तुम फ़ोन चला रहे हो, नहीं। भले जिस पीछे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो रहा है वो करो आधे घंटे के लिए, क्योंकि माइंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेना ज़रूरी है। पर इसका ये मतलब नहीं तुम ब्रेक के नाम पे 3-3, 4-4 घंटे के ब्रेक ले रहे हो, वो गलत है। ठीक है, ब्रेक आधे घंटे के अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते आते बस ये कहना चाहूँगा कि इन 2.5 महीनों के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा दो और पढ़ाई करने लग जाओ, अपना रीजन स्टार्ट करो, PYQs लगाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।